प्रकट तो भाई ओए रुक जा, एक गुम्मा में हम मन के पा वाला हैं, कब से देख रही हूँ हैं, इन दोनों लड़कों ने तो समझ रखा है मुझको गेंद, कभी ये चौका मारता वो छक्का मारता, यहाँ चली जा वहाँ चली जा हैं, वहाँ विवाह हो जाएगा यहाँ विवाह हो जाएगा, क्या समझते हो अपने आप को हैं? मैं समझ गई, जब तक ये बैठी रहेगी मेरी सौतन तब तक मेरी शादी नहीं होगी। तो मैं ये एक रुक जा, एक मटका में नाटका दे तो गारंटी है, तैयार हो जा। Come on, come on, darling, come on. Oh my God, come on. Akmar, come on, my matka. This is your iska matka, pouring. अरे रुको 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 सुंदरी, आज पहली बार रुक गई हूँ मैं। अरे रुकिए सुंदरी, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। सच्ची? हाँ हो जाएगा, क्रोध का परित्याग कर दो। सही? हाँ ये फोड़ दूं? क्रोध का परित्याग कर दे वो बिल्कुल। अब तो ठीक है, अब मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हारा विवाह हो जाए। हमारे भैया ने कह दिया अब हमसे, कह दिया कि अब तुम सुंदर लग रही हो, हाँ अब इससे विवाह कर लो, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब मैं सुंदर लग रही हूँ। तुम जब पहले आई थी हाँ अब इतनी बुरी लग रही थी, हाँ। इसलिए हमने मना कर दिया था। हाँ। अब तुमसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। पहले शायद मैं बूढ़ी लग रही हूँ। हाँ अब मैं इतनी जवान बुरी लग रही थी, तुम बोल बहुत रही थी ना उस रूप में, अच्छा ये बात है। बहुत बोल रही थी तुम। अब मैं नहीं बोल, जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ भी बोल रही थी तुम, हाँ। इसलिए हमने मना कर दिया था। अरे तुम टोक देती ना। हाँ जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलती नहीं हो, और जहाँ ना बोलना चाहिए वहाँ बोलने लगती हो। देखो अब मुझसे शादी करोगे ना आप, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। लेकिन मेरी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कुछ आदतें हैं मेरी। अरे तो वो सब हो जाएंगे। बताऊं मैं, मेरी आदत है, पहली आदत है मैं 40 वाला राजश्री खाती हूँ, चूल्हे में थूकती हूँ। तो भी विवाह नहीं करेंगे। लो जाने क्या बोल रही हो, ये मेरी आदत है ना, ये हम जानते नहीं क्या होता है। और एक बात और है, हाँ। देखो लड़के बच्चे तो पैदा करेंगे सब कुछ, लेकिन वो सार बात तुम्हें करना, तुम्हें चड्डी छाटना, तुम्हें दूध पिलाना, चाहे भैंस का चाहे डेयरी का लाना। समझ रहे हैं ना? क्या हम समझ नहीं पा रहे क्या बोल रही है? उसार बात आपको करनी पड़ेगी। समझ गए? हाँ। विवाह करना है ना तुमको, हम भी विवाह नहीं करेंगे तुमसे। और एक बात और समझो, जाओ फिर विवाह नहीं करना। अरे सुनो तो, अरे जाइए। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक अच्छा काम हम और- विवाह नहीं करेंगे तो क्या करोगी तुम? मैं इसको खा लूंगी, हम नहीं करेंगे विवाह। नहीं तो सार बात फैला दूंगी। सुनो तो, हाँ सुनाओ। एक और बात है। क्या बात? तुम अगर कभी बाजार जाओगे वहां से ऐसा फोन ना लगाओगे कि मैं मुर्गा ले आऊँ तो मसाला बांट ले, मैं मसाला नहीं बांटूंगी। अरे विवाह तो हो जाने दो। काय का बांटूंगी मम्मा, मैं रावण की बहन रावण के, मैं रावण के गोवा रावण के। विवाह करना है? हाँ हाँ तेरा यहाँ कराना है। अरे तो विवाह, हाँ विवाह करना तो एक समस्या है, तुम्हारे एक आंख में काजल नहीं लगा है। काजल नहीं लगा तुम्हारी एक आंख में, तो ये सीला उठाओ इसमें बैठ जाओ तो एक आंख में काजल लगा दे। कौन लगाएगा काजल? हम। ले मैं जैसा चाहती हूँ सही खसम मेरे को, मैं चाहती मुँह में हार खसम मेले सही मेरे को। वो मुँह कजरा लगाया था, पाउडर लगाया। इधर तो सुनो, इधर 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 आओ। क्या बोल रही हो ये? मतलब ना, क्या बोल रही है? मैं चाहती थी मुझको नाहर पति मिले, कह दे बोलना। तो नाहर मिल गया। जानते हो तुम क्या बोल रही हो? मैंने नाहर, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। अरे तो बांस की जीभ लटक गए हो। तुम मजबूरी में तुम्हारे लगाए दिए थे हम। अच्छा तो क्या तुम्हारे काजल लगाई है? ले मत, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। मैं तो रोज मजबूरी फैलाऊं ऐसे। तुमने नाहरी कहा है, हाँ नाहरी सबको समझ में आया है। तुम्हारा विवाह हो जाएगा सुंदरी, हो जाएगा, बहुत जल्दी विवाह होगा। हो और जाएगा। इतना अच्छा विवाह होगा हाँ। कि संसार याद करेगा, ऐसा विवाह किसी का नहीं हुआ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, क्या? विवाह से थोड़ी होता है चट मंगनी पर, विवाह तो ऐसे होता है देखने वाले आते हैं, तो देख जाते हैं। अभी विवाह कहाँ हो रहा है? वही तो। अभी तो काजल लगा रहे हैं हम, काजल लग जाए उसके बाद विवाह होगा। हाँ नहीं तो ऐसे होते हैं विवाह, संबंध हो जाता है, फिर एक बार लड़का जाता है प्राइवेट में लड़की को देखने, सुनो, बढ़िया पहुंच जाता है, और जाता है तो देखता है लड़की को, तो बढ़िया देख करके और मिठाई का डब्बा पकड़ा दे तो संग मोबाइल को डब्बा। और गांव के बाहर गांव नहीं निकल पाओ, फोन ठसा दे, ट्रन ट्रन, मोड़ी उठा ले, हेलो हेलो, अबे नहीं, अबे पापा है पापा।
फोन कट गो फिर रही ना लड़का तनक देर में फिर लगा दे ट्रिंग ट्रिंग फिर के हाँ हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया सुलौंडा जाने मोड़ी तुतरुआ सो ब्याह चक्को हो बोलो बोलो, अब मैं तैयार हूँ क्या तैयार हो? उसी के लिए। अच्छा, विवाह करने के लिए तैयार हो? उसके लिए किसके लिए? टेंगे 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 करिए। ये आसन उठाओ और बैठ जाओ, तो काजल लगा दे हम। अच्छा काजल लगा दे, उसके बाद विवाह हो जाए तुम्हारा। मैं 16 वर्ष सुनो, की- विवाह करके फिर जाना नहीं। हाँ मैं ऐसी भागेलू गाँव का हाँ, जाना नहीं मैं विवाह भागेलू करके। थोड़ी आऊँ। अरे तो बैठो ना, विवाह होना तुम्हारा। शायद मैं भाग गई तो फिर तुम क्या करोगी? पहले विवाह तो हो जाने फिर तुम दो। वो वाला गाना गाना। अरे भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13 ले गई सब रोडी। है ऐसा ही गाना जय सिंह राजा की। बैठ जाओ। ये तुम्हारा शस्त्र है क्या? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा शस्त्र है कैसा तुम्हारा कहा बुआ? कर गई 3 को 13। ले गई सब रोडेरा। ये। इसी से न लगा दे काजल। इससे नहीं, इससे न लगाए। इससे काजल नहीं लगाया जाता, हाँ। इससे पोस्टमार्टम किया जाता है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ मैं तो बैठ जाओ, तो फिर काजल लगा दे। बैठ जाऊं मैं? हाँ, बैठ इसी में बैठना है। हाँ, इसी में बैठना है। हाँ ऐसा कहीं होता खसम ठाण हो रहा है लोग आई बैठ जा। अरे तो हम छोटे हैं, तुम थोड़ी बड़ी हो ना, लंबी हो, ज्यादा खा पी के बड़ी हो गई हो। अच्छा हम छोटे हैं अभी। हाँ तो ये बात है, लो मैं बैठ गई। हाँ बस ऐसे ही, बहुत बढ़िया। ले कर ले ब्याह। बहुत बढ़िया। व्यास जी, मेरे भैया का संकेत हो रहा है। अरे बस ऐसे भी विवाह होगा। नहीं, बैठी रहो। अरे काहे उठ गई? ऐसे में ब्याह अरे, फंस ऐसे जाएगा। बैठो, अरे ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। लक्ष्मण तिला घोषो नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दी। अरे दैया, अरे मोरे रामा भैया, लोंडा ने टेंगे टेंगे कर दो। मना जाना ती लोंडा धोरा लिए कर रहो। ले ले पुदीना। अरे भैया ओ खादूसन भैया, बगदाद आई रे। देखिए, राम जी के अयोध्या से वनवास में आने का एक मूल कारण महाराज रावण भी हैं। अब यहां से जिस कार्य के लिए भगवान आए हैं, उसका श्री गणेशाय लक्ष्मण जी ने हाथों हाथ कर दिया। ये चुनौती महाराज रावण को भेजी गई है, सूपनाखा तो बहाना हो गई, ये माध्यम बन गई। लक्ष्मण अति लाघोसो नाक कान बिनुकीन, और ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। देखिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, लेकिन आप दुर्भाग्य कि आप लोग भग रहे हैं अपने घर की ओर। तो कुछ देर और बैठ जाओ, हैं 1 घंटे में पूरी लीला हो जाएगी, तो बैठ जाइए। सभी से हमारा अनुरोध है। देखिए, नाक और कान काटे गए तो सूपनाखा रोती बिलखती हुई पंचवटी के पास में जो 14,000 सैनिकों के सहित रहते हैं महाराज खरदूषण के दरबार में पहुंच गई। नाक कान बिन भई बिकरारा, और जनु श्रभ शैल गेरु के धारा। खरदूषण पह गई बिल पाता, धिग धिग तौ पौरुष बल भ्राता। अपने भाइयों के बल को धिक्कारती हुई सूपनाखा महाराज खरदूषण के दरबार में गई। तो आइए, महाराज खरदूषण का दरबार है। इन लोगों की जो प्रवृत्ति है, इनका जो रहन सहन है, खान पान है, कैसा है, आइए सुंदर दरबार के माध्यम से आप लोग देखेंगे। और भी रिकॉर्ड भी होगा।